नमस्कार। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक लगभग पहुँच चुकी है। यानी व्यक्ति कुल मिलाकर बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, सही भाषा शैली है, सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, बुढ़ापे तक याददाश्त अच्छी रहेगी। इस प्रकार की उंगलियों के फल को इस स्वरूप में जाना जाता है। यदि फर्स्ट पर कुछ स्क्रैचेस के निशान, जिनको राहु रेखा बोल सकते हैं, आप माइनस रेखा बोल सकते हैं, सेकंड पर भी इसी प्रकार के निशान हैं, और थर्ड पर भी, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं वर्तमान में कुछ जल्दबाजी से बचना है। धन की तरफ चिंताओं को लेकर के थोड़ी सी चिंता है, और इस कारण से अपने व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस तरह का फल वर्तमान में जाना जाता है। आइए बात करता हूं उसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ यश के लिए, मान सम्मान के लिए, यानी थर्ड पर बहुत अच्छे निशान खड़े हुए। कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर काफी संघर्ष किया, लेकिन यहाँ फर्स्ट पर कुछ एक्स के से निशान, कुछ टूटी हुई सी रेखाओं के निशान, यानी कि आपको बीपी जैसे रोगों से और साथ ही साथ आंखों के रोगों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस बात को मैं आपको बता करके यहाँ पर चलता हूँ जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर के यहाँ आपकी जो सेकंड पर्व है व्यवहारिक सूर्य के पर्व का, वो अपने आप में ठीक है। ये अच्छे खासे बड़े लोगों में उठना बैठना है, और जो सम्मान है वो भी आपका बना हुआ है। शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब गैप होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पैतृक समस्याओं का, पैतृक संपत्ति की समस्याओं का सामना करता है, और बुढ़ापे में अपने माता पिता के पास उस समय पर या तो नौकरी के कारण या अन्य कारणों से नहीं उनकी सेवा कर पाता है। अब बात करता हूं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर प्रथम पर्व स्वास्थ्य के लिए, सेकंड पर्व व्यावहारिक के लिए, और थर्ड पर धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सेकंड पर्वत और थर्ड पर्वत यानी कुल मिलाकर व्यावहारिक संबंधों में व्यक्तियों के साथ में कुछ धन के संघर्ष को जाता है। फिर मैं कहूँगा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रथम पर्व यहाँ पर भी पीड़ित निकला। यानी कुल मिलाकर के यहाँ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आंखों के रोग से, उसके रोग से, लेकिन शनि का रोग जोड़ों का रोग भी होता है। तो यहाँ पर तीसरा रोग जोड़ों का रोग भी आपका निकलता है, और धन के संघर्ष की स्थिति अभी आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं चली हुई है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है ईश्वर की कृपा के लिए, पत्नी सुख के लिए, संतान सुख के लिए। संतान का सुख के बारे में बात करता हूँ। कुछ हल्की सी एक स्क्रैचेस रेखा, माइनस रेखा गई है थर्ड पर, यानी हो सकता है संतान आपसे दूर रहती हो, इसलिए उसका सहयोग आपको न मिल पाता हो। यहाँ पर कुछ बिखराव के साथ में, यानी पत्नी के साथ भी संबंध आपके ठीक ठाक रहते हैं, बस थोड़ी थोड़ी तू मैनो की झोंक मोक है। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व और व्यक्ति के जीवन के अंदर बुध का पर्व का जो रोल होता है वो होता है व्यक्ति की संपन्नता या व्यक्ति के धन के आगमन। यहाँ पर सीधी सीधी खड़ी हुई रेखाएं आ रही हैं, और एक बहुत बड़ी रेखा यहाँ मंगल पर्व से निकल करके भी गई है। जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसका स्वरूप दिखलाने वाली रेखा, तब जाकर के आपने अपने धन का प्रारूप बनाया है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा है। यानी मंगल पर्व से बुध पर्व की रेखाओं का संबंध व्यक्तियों को बहुत भागदौड़ करा करके मेहनत से स्वयं को सिद्ध करने वाला धन बनाता है। यानी ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने मुफ्त में पैसा चुका है, कुल मिलाकर अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है, और संघर्ष करके स्वयं को यहाँ पर स्थापित किया है। कुछ एक्स के चिन्ह जब बुध पर्वत पर होते हैं तो व्यक्ति की स्वयं की बनी हुई संपत्ति पर उसको कुछ बाधाओं का सामना वर्तमान में करना पड़ रहा है। इस प्रकार के चिन्ह हैं। अब बात करता हूं मैं सूर्य के पर्व के बारे में। यश और मान सम्मान प्राप्ति का बहुत बढ़िया सूर्य रेखा आपके शुरू से हाथ से निकल करके आई, यानी कि दूर दूर स्थानों तक आपने अपना सम्मान कमाया। इस व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित नौकरी पाने के बहुत अच्छे संकेत हैं। यानी कुल मिलाकर यदि ऐसा व्यक्ति चाहे तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता था। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत अच्छे उपक्रम क्षेत्र में, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र होते हैं उनके अंदर भी व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित कर राज्य सरकार से अच्छी नौकरी धन प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर हैं जिन्होंने आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा सम्मान कमाया, और क्योंकि बुद्धि रेखा से आपकी सूर्य रेखा उठी तो आपकी योजनाओं से आपने धन कमाया।
अब बात करता हूं यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके धन के पर्व यानी कि शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और सीधी आखिर तक रेखा यानी कि कुल मिलाकर एक राज्य सरकार की रेखा भी गई, यानी सूर्य पर्वत से भी आड़ी रेखा आई और ये आखिर तक बने वीट विक्ट्री के चिन्ह। करोड़ों करोड़पति आदमी, यानी ये मैं जिस आदमी का हाथ देख रहा हूँ ये करोड़पति आदमी है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके बुढ़ापे के अंत समय तक आपके पास धन के बहुत अच्छे स्रोत लगातार बने रहेंगे, यानी जीवन के अंत समय तक भी धन के अच्छे आगमन आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बात कर लेता हूं आपके बृहस्पति के पर्व पर जाकर के। बृहस्पति का पर्व और बहुत शानदार ब्रैकेट्स, यानी कुल मिलाकर 3 से 4 यहाँ पर ब्रैकेट्स बने हुए हैं। इस तरीके से ये अपने आप में दर्शाते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपके पास कई प्रकार की संपत्ति होगी, आपने अपने जीवन में कई वाहन बदल दिए होंगे। यहाँ बहुत सारे संसाधनों को दिखलाने वाले ये बृहस्पति का बहुत सुंदर पर्व है जो ईश्वर के भक्ति में भी दिखलाता है। अब बात करूंगा इसके बाद में मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व यानी कि मैंने कहा मंगल पर्व कर्म पथ कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र की इतनी सारी रेखाएं जो आज भी पक्के रूप से आपके हाथ के अंदर बनी रह गई और आजीवन आपके हाथ के अंदर बनी रहेंगी। जिसका सूर्य रेखाओं से भी संबंध बना, जिसका शनि क्षेत्र से भी संबंध बना, आपने हर प्रत्येक क्षेत्र से जाकर के यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके जीवन में मंगल का। जब मंगल का इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा होता है तो व्यक्ति प्राकृतिक सुविधाओं द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, इलेक्ट्रिक क्षेत्र के द्वारा या इंजीनियरिंग क्षेत्र के द्वारा या सिविल क्षेत्र के द्वारा, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र जरूर होता है जिसके अंदर जो है मंगल का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बहुत सारी रेखाएं आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाती हैं। बहुत मेहनती आदमी रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात करता हूं इसके बाद में आपकी मैं सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा को देखें तो एक तरीके से ये रेखा यहाँ यानी कि बिल्कुल अलग तरीके से अपने परिवार से अलग हट करके आपने अपनी एक पहचान बनाई और बिल्कुल बुद्धि रेखा स्पष्ट रूप से आपका साथ देती चली गई और आप मेहनत का तरीके से आगे बढ़ते चले गए। आपके पास बुद्धि की बैलेंस रेखा आज भी बहुत मजबूत है, यानी आज भी साहस की किसी भी प्रकार से कमी नहीं और बुद्धि की श्रेष्ठता की कोई भी कमी नहीं है। तो चलिए ये यहाँ पर इस प्रकार का बात हुई बुद्धि रेखा की। अब बात करता हूँ मैं आपके अगले पर्व की। उससे पहले मैं कुछ रेखा देखिए यहाँ पर कि आपको ये कुछ इसको मैं ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक तरह से दूसरी चिन्ह माने जाते हैं। ये बहुत पवित्र क्षेत्र होता है जो यहाँ से ये रेखा जा रही है। ये जा रही है आपकी मंगल द्वितीय से रेखा और ये सूर्य रेखा और इधर भी मंगल द्वितीय से भी रेखा जा रही है यहाँ से, और ये बीच में जो ट्रायंगल जैसा दिखता है इसको मैं सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ। यानी भाग्य के कर्म क्षेत्र पर मंगल के साथ जुड़कर के जब ये सर्जरी चिन्ह बने तो व्यक्तियों को जमीन निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन द्वितीय मंगल पर्व से रेखाएं देख रही हैं लगातार राज्य सरकार यानी सूर्य पर्वत की तरफ। निश्चित रूप से आपको अपने आने वाले समय में आपके संबंधित झगड़ों में बहुत सामना करना पड़ेगा और उसमें विजय प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ संघर्ष चल रहा है और उसमें विजय प्राप्ति के संयोग भी काफी कुछ दिखलाई पड़ रहे हैं। तो आइए अब ये मंगल द्वितीय पर्व हो गया। अब बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत सारी रेखाएं, ये देखिएगा बहुत सारी चंद्र पर्वत से रेखाएं यहाँ भाग्य रेखा के साथ जुड़ी। इनके क्या क्या फल होते हैं? नंबर 1 यात्राओं का संबंध। नंबर 2 कुछ व्यक्ति के अंदर देखिए कभी कभी क्या होता है ब्याज बट्टे पे पैसा देना भी बुरी बात से आती है, या बुरे लोगों की संगत में पड़ जाना, इसमें से एक आध रेखा का फल ये है। या लालच की रेखाओं का बढ़ जाना, यानी कि धन के प्रति ज्यादा, क्योंकि भाग्य रेखा के साथ संबंध है, यानी बुरी संगत से बचना है। यात्राएं आपके जीवन में रही होंगी और साथ ही साथ आगे तीर्थ यात्राएं करेंगे, ऐसी रेखाएं भी। और कुल मिलाकर के आपके जीवन में बुरी संगत या गलत सलाह देने वाले लोगों से आपको बचना है, ऐसी चंद्र रेखा यहाँ पर है। लेकिन है सब ऊपर की तरफ, यानी ऊर्जा देने वाली है, यानी ऊर्जा देने वाली है आपको। आइए बात करता हूँ आपकी यहाँ पर इस रेखा की। ये शुक्र पर्व से निकल करके व्यक्ति को भाग्य रेखा बने, व्यक्ति के जीवन में अच्छे संसाधन उसके पास रहते हैं। भाग्य रेखा से सूर्य पर्व का संबंध बने, राज्य सरकार से व्यक्ति लाभ उठाता है। तो ये इस तरह का संकेत। पत्नी के आने के बाद जीवन में इस व्यक्ति की तरक्की होती है, वो शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा का फल। ये आपके पास वो रेखा है जिसको कहते हैं पैतृक रेखा,
पैतृक संपत्ति की रेखा व्यक्ति के मणिबंध से निकल करके निकले, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, एक बात। दूसरी बात, पैतृक सहयोग मिलता है, यानी परिवार का सहयोग भी आपके जीवन में रहा है। अब की बात नहीं कर रहा हूं, कभी रहा होगा। तो इस प्रकार के बहुत अच्छी रेखा आपके पास, जो आपको प्रतिष्ठित यानी कि जमीन से ही आपका मजबूत बना करके चलती है। चलिए बात करेंगे इसके बाद में सीधा आपकी एक और पर्वत के बारे में, इसको बोलते हैं शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व को देखें तो यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो चटक करके रेखाएं चले तो व्यक्ति अपने संसाधनों में बढ़ाने की आज भी इच्छा रखता है। यानी शुक्र आपके पास सब कुछ बढ़िया है, संसाधन बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर आज भी आप में बढ़ाने की हिम्मत है। एक बहुत शानदार रेखा की बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ मंगल रेखा, या मैं इसे बजरंग बली रेखा भी बोल देता हूँ। तो कुल मिलाकर ये रेखा हर हाथ में नहीं होती। ये रेखा आपके पास दो परोक्ष रूप में है। कितना हिम्मती आदमी होंगे आप, कितने बली आदमी हैं आप, कि कहीं भी रेखा डबल मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप से हिम्मत का बली होता है। और ऐसा नहीं, ये मणिबंध के आखिरी छोर तक जा रही है, यानी जीवन के अंतिम चरण तक भी जैसे आप आज हैं हिम्मती, ऐसे ही आप जिद्दी हिम्मती बने रहेंगे। ये बहुत सुंदर रेखा जो सब रोगों से, सब ऑपरेशनों से, सब जिंदगी की परेशानियों से निकाल करके व्यक्ति को बाहर ले आती है, वो रेखा है। अब बात करता हूँ आयु रेखा की, क्योंकि आयु रेखा जाकर के निश्चित रूप से 77-78 वर्ष तक बन गई थी, लेकिन क्योंकि बजरंग बली रेखा ने कवरेज किया है इसका 85 से 90 वर्ष तक, तो ये तो 90 वर्ष की आयु रेखा आपकी बताती है। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर तो 4 संतान रेखाएं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज्यादा पता चलता है। तो आपका सवाल ले लेता हूं मैं, अब पूरा हाथ का प्रारूप पढ़ा मैंने। मेरे रिटायरमेंट ड्यूज अब तक नहीं मिले हैं, उसके बारे में कोर्ट केस चल रहे हैं, मेरे ड्यूज कब तक मिलेंगे? तो चलिए आपने तो पूछा कब तक मिलेंगे। दूसरा सवाल है आपका, प्रॉपर्टी के बारे में फैमिली मेंबर के ऊपर कोर्ट केस डाला है, वो प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में कब आएगी? दोनों ही सवाल के लिए मैंने आपके मंगल द्वितीय पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बताया था। आपकी जहां मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बन रहा है वो बताता है कि आपके जीवन में विजय दिलाएगा, एक बात। दूसरी बात, आपके यदि दूसरे पर्व से भी देखता हूं तो यहाँ भी कुछ रेखाओं का संबंध सूर्य पर्व से बना था। यानी कुल मिलाकर के ये तो निश्चित बात है कि आपको विजय तो इनमें प्राप्त होगी। जहां तक आपने पूछा कि कब तक होगी, इसके लिए जहां तक मेरा इसके गणित के हिसाब से मेरा अनुमान है, इसमें अभी आपको 3 से 4 साल और लग जाने हैं। तो लेकिन इसमें आपको विजय प्राप्त यदि आप जल्दी चाहते हैं करना, तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, और वो उपाय आप कर लीजिए तो फिर निश्चित रूप से आपका मुकदमा, आपके झगड़े, आपकी विजय आपके पास बहुत जल्दी होगी। तो वो मैं उपाय बता दूंगा। यहाँ पर आपने पूछा मेरी पत्नी और मेरा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा? बेहतरीन, शानदार, में कोई भी शक नहीं है। तो बहुत शानदार बुढ़ापा रहेगा आप दोनों का, और अंत समय तक। और अब क्या करें आप, जो आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच मुझ में विजय प्राप्त हो मुकदमों पर, तो मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। इसके लिए रोजाना की पूजा में आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा, क्योंकि राज्य सरकार पर हमें मुकदमे पर विजय प्राप्त करनी है। तो इसके लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत तो रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना पड़ेगा। और शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाकर रखिए, साथ ही 4 बेसन के लड्डू रखिए, और वहाँ पर बैठ करके आपको शनिवार की शाम को सुंदर कांड पढ़ना है। यदि आप ऐसा वहाँ कर सके मंदिर में तो बहुत ज़्यादा जल्दी फायदा मिलेगा। अगर आप वहाँ तक नहीं जा सकते हैं तो घर पर बैठकर भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये आपको उपाय करने हैं, ये दोनों उपाय कर लीजिए, आपके सब काम में आपको सफलता मिल जाएगी। नमस्कार।